हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉम्स खजाना। क्या मैं आपको कहूँ कि अगर आप खाना चेंज करने से अपनी कोई भी बीमारी आप चेंज कर सकते हो तो आप विश्वास करोगे मुझ पर? आप नहीं करोगे, लेकिन ये पॉसिबल है। दुनिया के हजारों और लाखों लोग डाइट चेंज करके अपनी बीमारी ठीक कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि खाने की और बीमारी, उसका क्या कनेक्शन है? बीमारी तो दवाइयाँ से ठीक होती है, लेकिन नहीं है ऐसा। हम अपना पूरा डाइट प्लान चेंज करते हैं, हमारा पूरा खाने का तरीका चेंज करते हैं, तो अपनी कोई भी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं। डायबिटीज, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, प्रेशर, थायराइड, कोई भी बीमारी आप ठीक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले भी जरूरी है कि हमारी बॉडी की गंदगी साफ करना, जो कई सालों से हमारा जो इनडाइजेस्ट जो फूड हमारा पेट में रहता है उसे ठीक करना, उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज हम 3 महीने तक अपनी बॉडी की गंदगी साफ करने के बारे में ही जो प्लान है हमारा डाइट प्लान, उसके बारे में बात करेंगे। अगर ये 3 महीना डाइट प्लान जो मैं बताती हूँ वो हम फॉलो करते हैं तो कोई भी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं और हमारी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाएगी। वो सिर्फ हमको कोई बीमारी है उसके लिए नहीं है, जो हमेशा फिट रहना चाहते हैं और कोई भी बीमारी को न्योता नहीं देना चाहते हैं उसके लिए भी ये अच्छी है, जो फिट रहना चाहते हैं हमेशा। अगर हमारा शरीर ही साफ होगा, उसमें कोई गंदगी नहीं रहेगी, तो हमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। और अभी मैं पहले जो आपको कहूँ कि हमें लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में क्या कहना है, उससे पहले हमें समझना होगा, 4 नियम समझने होंगे कि वो क्या है। तो पहला नियम है कि ईट लिविंग फूड। लिविंग फूड यानी जो पूरा जो प्लांट में से उग के हमारे घर में किचन में आता है वो, ना कि वो फैक्ट्री में से आए। जैसे हम कुछ भी जमीन में बोते हैं तो वो उगता है, उसे हमें खाना है, ना कि ये बिस्किट या नूडल्स हम जमीन में बोते हैं तो उसमें से प्लांट नहीं आता है, तो वो डेड फूड है। वो खुद को भी ये जीवन नहीं देता है तो वो हमें क्या जीवन देगा? हमें वो फूड सब खाना है जो पूरा जमीन से हमें प्रकृति माँ देती है। जमीन में से आके पूरा हमारा डायरेक्ट किचन में आता है, तो हमें वो खाना है। हम देखते हैं कि कितने सालों से वो जो हम मॉल में से या स्टोर में से लेते हैं वो कितने सालों से वो फूड बना रहता है। भागवत के गीता के भागवत में 17वें अध्याय में 10वें श्लोक में लिखा है, कृष्ण जी ने कहा है कि हमें कोई भी भोजन जो हम पकाते हैं वो 3 घंटे में हमें खाना चाहिए। अगर 3 घंटे बाद में हम वो खाते हैं तो वो फूड डेड हो जाता है, उसमें से हमें कुछ नहीं मिलता है, वो तामस हो जाता है। और ज्यादा से ज्यादा हमें वो 3 घंटे में खाना ही चाहिए, और मैक्सिमम हम 5 घंटे में तो हमें वो खाना ही चाहिए। हम देखो, हमारे पहले भी पूर्वज जो थे वो इतना खाने, हमारे जो पूर्वज थे वो डायरेक्ट गैस से हमारे डिश में खाना आता था। ने अभी तो लोग क्या कर रहे हैं, 3-4 दिन का खाना बना के या सब्जी बना के फ्रिज में रखते हैं, रोज थोड़ा निकालते हैं, बाकी का फिर फ्रिज में स्टोर करते हैं। वो डेड फूड है, वो हमें हमारी पूरे डाइजेशन सिस्टम को खराब करता है और हम इन डाइजेशन से हमें बहुत ही बीमारियां होती है। तो वो फूड हमें नहीं खाना है, हमें लाइव फूड खाना है। जो हम बोते हैं तो वो वापिस वो अंकुरित होकर प्लांट बनता है, वो फूड हमें खाना है। खाना अगर हम 3 या 5 घंटे के बाद में खाते हैं तो वो शरीर में हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम को खराब करता है और हम कैंसर को आमंत्रण दे रहे हैं। अगर आप ये बताइए कि हम सिर्फ खाने के बारे में ही 3 घंटे का नियम क्यों? जो हम फैक्ट्री से खरीदते हैं, स्टोर से खरीदते हैं, वो तो 3 घंटे तो क्या, 3 दिन नहीं, 3 साल से बनाया या पका के वो डब्बे में पैक करके या पैकेट में पैक करके कितना केमिकल डाल के वो डालते हैं। वो खाना हमें बिल्कुल नहीं खाना है। वो खाया तो हम कैंसर को आमंत्रण देते हैं।
फैक्ट्री या मॉल में से खरीदा हुआ जो बहुत सालों से पैक किया हुआ है वो सब डेड खाना है, उसमें से हमें जीवन नहीं मिल सकता है। माँ प्रकृति ने हमें बहुत ही दिया है, तो आप सोडा कैन के बदले नारियल पानी पीजिए। कोई भी नमकीन बिस्किट या ऐसा कोई भी नमकीन के बदले आप फ्रूट या सलाद खा सकते हो, और आप मेवा खा सकते हो। तो आपको पूरा जो हमें लाइव खाना खाना है जो हमें जीवन देता है। और सेकंड नियम है हमें होल फूड खाना है, पूर्णता में जैसे पूरे प्लांट में से हमें मिलता है। जैसे हमें शक्कर की बदली में गुड़ या खजूर खाना है, सफेद चावल के बदले हमें ब्राउन राइस खानी है। ब्राउन राइस के ऊपर का हम निकाल के जो ऊपर का ब्रांड रहता है वो निकालते तो वो व्हाइट राइस बन सकती है। हमें ब्राउन राइस खानी है। फैक्ट्री का फूड या स्टोर का फूड नहीं लेना है जो डब्बा पैक या पैकेट में पैक होता है। हमें सीधा प्लांट से आता है वही फूड लेना है। और तीसरा है हमारा शुद्ध शाकाहारी भोजन। हमें मांस मच्छी या अंडा नहीं खाना है। हमें प्रकृति माँ ने हमारे लिए बहुत सी बनाया है, जैसे पेड़ों पे खजूर बनाई है, नारियल बनाया है, हमें वो खाना है। हमें कोई भी वो नहीं खाना है जो एनिमल से मिलता है या हमें प्राणियों से मिलता है। मांस मच्छी अंडा वो हमें नहीं खाना है। जैसे हम सोचते हैं कि इसका एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। हमें दूध भी हम बोलेंगे तो हम दूध कैसे पिए, तो दूध भी हम बहुत से लोग जो रियल दूध मिलता है वो हम पचा नहीं सकते हैं। और जो ये दूध मिलता है वो रियल दूध है ही नहीं, वो एक वाइट कलर का एक बनाया हुआ प्रोडक्ट है। हमें रियल दूध तो कभी मिलता ही नहीं। तो हम बोलेंगे, आप बोलेंगे कि हमारे गौशाला से डायरेक्ट आता है, तो वो शुद्ध दूध का हम क्या करें। तो वो दूध शायद बच्चे लोग जो अभी ग्रो जिसका हो रहा है और 5-7 घंटे जो बाहर काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, वो शायद पचा सकते हैं। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल ज्यादा करके ऑफिस में है या बैठ के कुर्सी पे ही हमें काम करना है, तो हम वो पचा ही नहीं सकते। यानी पनीर घी वो भी अभी जब तक आप ठीक नहीं हो सकते हो, ठीक नहीं है अभी तक, तभी तक 3 महीने आप वो पूरा अवॉइड कीजिए। और चौथा है हमें वाटर फूड लेना है। वाटर फूड यानी जो फल सब्जी जिसमें वाटर ज्यादा रहता है, पानी का क्वांटिटी ज्यादा रहता है, जैसे खीरा है, शिमला है, टोमेटो है, पपीता है, अंगूर है, संतरा है, वो जिसमें वाटर ज्यादा रहता है, पानी ज्यादा रहता है, वो हमें ज्यादा इंटेक करना है। और पुअर वाटर यानी क्या है, जैसे अनाज है, ड्राई फ्रूट है, वो जिसमें से हमें जूस नहीं निकाल सकते हैं। और अरबी है, पोटैटो है, वो हमें कम लेना है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर 70% पानी से बना है और 30% हमें, तो हम उल्टा करते हैं कि 70% हम पुअर वाटर अनाज लेते हैं। जैसे दिन भर हम 3 बार सॉलिड फूड लेते हैं और वाटर फूड हम बहुत कम लेते हैं। जब भी हमारा शरीर 70% पानी का बना है, तो हमें पानी से भरपूर फूड 70% लेने चाहिए और सॉलिड फूड 30% लेने चाहिए। तो चलो अभी हम कैसे डाइट लेना है वो बात करेंगे। डाइट में ज्यादा करके आप 16 घंटे का उपवास जोड़ के रखिए। जैसे हम 7 बजे अगले दिन डिनर किया है, तो दूसरे दिन 11 बजे आप सॉलिड फूड को भी खा सकते हो। और ज्यादा करके हमें 5 डिवाइड किया है मैंने फूड के लिए। तो पहले जब भी आप सुबह में उठते हो तभी थोड़ा टाइम रह के शायद 9 बजे के करीब आप पेठे का जूस ले सकते हो, या कोई भी सब्जी का जूस हमें 300 ml जितना बड़ा हमारा ग्लास रहता है उतना ले सकते हो। पेठे का जूस हम पीते हैं तो वो पूरा मैग्नेटिक तरह हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम में पूरा घूमेगा
और पूरी हमारे शरीर की गंदगी साफ करेगा। आप एक बार सुबह में समझो 9 बजे जूस ले लिया, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल का या पेठे का। पेठे का आप पता है ना, बाहर से एकदम ग्रीन कलर का रहता है, अंदर सफेद कलर रहता है। हिंदी में हम उसे पेठे बोलते हैं और इंग्लिश में एस्कर्ड बोलते हैं। वो आपको मार्केट में भाजी वाले के पास मिल जाएगा। वो बॉडी के लिए, सफाई के लिए ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको वो ना मिले तो आप नारियल पानी ले सकते हो या कोई भी वेजिटेबल का जूस ले सकते हो। वो 9 बजे हमें लेना है और 2 घंटे तक बाद में हमें कुछ नहीं खाना है, क्योंकि वो जूस हमारे पूरी बॉडी की सफाई करेगा। अगर आप 2 घंटे से पहले कुछ ले लेते हो तो सफाई का काम अटक जाएगा। और फिर 11 बजे हमें नाश्ते में लेना है। नाश्ते में हमें क्या लेना है कि कोई भी फ्रूट, हमें पूरी बड़ी प्लेट भर के कोई भी फ्रूट खाना है। ज्यादा करके हमें सीजनल फ्रूट ही खाना है, जो अपने देश का ही रहता है, तो वो सस्ता भी रहेगा और फ्रेश मिलेगा आपको। तो ज्यादा करके हमें एक ही फ्रूट लेंगे तो वो अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप उससे आपकी भूख नहीं मिट रही है तो आप 2-3 फ्रूट कोई भी ले सकते हो। और ये हमारा ये हो गया, नाश्ता हो गया। फिर हमारे नाश्ते और लंच के बीच में आपको एक बार थोड़ा लगे कि थोड़ी भूख जैसा लगा है तो आप कोई भी नारियल पानी पी सकते हो या कोई भी एक फ्रूट ले सकते हो। और उसके बाद आता है लंच। तो लंच में हमें ज्यादा करके हमें एक सब समझो, हम एक चपाटी ली तो आप उसमें गाजर की चपाटी बना सकते हो, पालक की चपाटी बना सकते हो, या आप कौन सी चपाटी बनाओगे, मेथी की चपाटी बना सकते हो, बीट की चपाटी बना सकते हो। कोई भी वेजिटेबल मिक्स करके हमें चपाटी बनानी है तो वो पचने में हमको बहुत ही इजी रहेगी। और समझो आपने एक चपाटी खाई तो साथ में हमें 2 कटोरी वेजिटेबल लेना है, और वो भी भाजी हमें एकदम सरल तरीके से भाजी पकानी है वेजिटेबल। उसमें हम जैसे तड़का लगाते हैं, तेल डालते हैं, वो कुछ भी नहीं डालना है। ऐसे ही कोई भी भाजी से, जैसे फ्लावर की बनाई तो पहले फ्लावर को आप मिट्टी के बर्तन में उबाल लीजिए और ऊपर से आप नारियल, टोमेटो, हरी मिर्ची, अदरक, वो सब की पेस्ट बना के उसमें मिक्स कर सकते हैं। नमक, काली मिरी, जीरा, वो सब आप उसमें साबुत डाल सकते हो या पेस्ट बना के भी डाल सकते हो। लेकिन हमें तड़का या तेल वो कुछ भी भाजी में नहीं डालना है। 3 महीने हम ये स्ट्रिक्टली डाइट करेंगे तो कोई भी बीमारी हम भगा सकेंगे। और ये हमारा हो गया लंच। आपको लंच में क्या बनाना है, कोई भी वेजिटेबल के साथ चपाटी बनानी है। अगर आप एक चपाटी ले रहे हो तो साथ में 2 कटोरी हमें वेजिटेबल लेना है, भाजी लेनी है। अगर आप 2 चपाती खा रहे हो तो 4 वाटी हमें वेजिटेबल लेना है। लेकिन हमें उसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा चपाती खाने लगो। आप पहले जितनी चपाती खाते थे उतनी ही हमें लेनी है। और बाद में आता है समझो ये 2 बजे हमने लंच ले लिया तो फिर 4 बजे अराउंड हमें थोड़ा सा कोई भी नारियल पानी ले लिया या कुछ भी नारियल की गिरी ले ली, वो आप खा लीजिए। लेकिन कोई भी नमकीन या बिस्किट, वो ऐसा कोई भी स्नैक्स नहीं लेना है। आपको तभी भी अभी तो भी लगता है कि थोड़ी भूख रहती है तो कोई एक आध ऐसा लाइट 1-2 फ्रूट खा लीजिए। और फिर ये हमारा हो गया 4 बजे। और अगर आपको चाय कॉफी पी रहे हो तो हमें वो पैकेट वाली चाय या हर्बल चाय, कोई भी वो ग्रीन टी नहीं लेनी है। हमें घर पे ही हर्बल टी बना लेनी है, जैसे आला डाला या तुलसी डाली, पुदीना, कोई भी गैस पे उबाल के वो आपको टी 4 बजे ले लेनी है। और फिर हमें 6 बजे आता है हमारा डिनर का टाइम। तो डिनर में हम आपको प्लेट भर के सब्जी खानी है। सुबह में जैसे आपने फ्रूट खा लिया, फ्रूट का जूस ले लिया, या फ्रूट लंच में आपने फ्रूट लिया है, तो तभी आपको
पूरी प्लेट भर के सब्जी लेनी है। जैसे टमाटर ले लिया, खीरा ले लिया, गाजर ले लिया, शिमला मिर्ची ले ली, सेलरी ले ली, वो आप पूरी प्लेट भर के खा लिए। और ऊपर आप चाहे तो नारियल का खीस के भी ऊपर डाल सकते हो, और काजू या बादाम की पेस्ट बना के ऊपर भी आप उसको डाल सकते हो और वो टेस्टी बना सकते हो। और तो भी आपको भूख नहीं मिट रही है, पहले तो हमें सलाद खाना है, और तो भी भूख नहीं मिट रही है, तो साथ में आप थोड़ा सूप ले सकते हो, जो ज्यादा पका हुआ नहीं हो, ऐसा सूप ले सकते हो जिसमें नींबू का रस आप डाल सकते हो, और हल्का सा आप मरी जीरा पाउडर वो सूप में डाल सकते हो, वो आपको लेना है। और 16 घंटे हमको, जैसे हम 7 बजे तक हमें डिनर कर लेना है, वो आपके टाइम के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन 16 घंटे तक हमें उपवास रखना है, वो हमें करना ही है। और ये बोलना मैं भूल गई थी कि जब भी आप लंच लेते हो, जो हमें कोई भी वेजिटेबल के साथ चपाटी हमारी बनानी है, तो कभी आप उसके साथ चपाटी के बदले में सब्जी और ब्राउन राइस भी ले सकते हो। कभी आप दाल या चपाटी भी ले सकते हो, वो आप चेंज कर सकते हो। और अगर आप लंच में चपाती नहीं खाना चाहते हो तो आप डिनर में चपाती खा सकते हो, और उसकी बदले में आप जो डिनर में खाने वाले थे वेजिटेबल, वो आप लंच में ले सकते हो। मतलब दिन में हमें एक टाइम फ्रूट हो गया, एक टाइम हमारे वेजिटेबल हो गया, और एक टाइम अनाज हो गया। ऐसे हमें 70% पूरा हमें ज्यादा करके वाटर वाला फूड खाना है। जैसे वेजिटेबल और जो हमें फ्रूट का जो लिया है मॉर्निंग में, वो हमें ज्यादा करके वाटर रिच लेना है। तो ऐसे हम लंच और डिनर का चाहे तो अनाज का थोड़ा अदली बदली कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं जम रहा है तो आप डिनर में चपाती खा सकते हैं वेजिटेबल, और डिनर का हम लंच में ले सकते हैं। आप ये डाइट 3 महीने फॉलो करेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम कमाल का हो जाएगा। और सब रात को डिनर में भी आप वेजिटेबल और सूप पिएंगे तो, और मॉर्निंग में जब आप इतना लाइट फील करेंगे और देखेंगे कि आपका एक्स्ट्रा वेट भी लॉस हो गया है, और आपकी दवाइयां आस्ते आस्ते छूटने लगेगी। 3 महीने के बाद आपका बॉडी पूरा डिटॉक्स हो जाएगा, और आप इतना हल्का महसूस करोगे कि वापिस मुड़ने का भी आपको मन नहीं होगा। लेकिन 16 साल के बच्चों को, और जो 6-8 घंटे कड़ी मेहनत करती है, उनके लिए ये डाइट नहीं है। हमें बीमारी से छूटने के लिए ये है। और ऐसा नहीं सोचिए कि जो बीमार है उनके लिए ही सिर्फ है, जो हमेशा फिट रहना चाहते हैं और अपना वजन लूज करना चाहते हैं, उनके लिए भी यही डाइट। बच्चे और जो 6-8 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं, उनके लिए डाइट प्लान क्यों नहीं है कि वो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं तो वो पचा सकते हैं, और हम इतने पचा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि 6-8 घंटे हम कंप्यूटर के सामने या मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, तो वो सब हम पचा नहीं सकते हैं। तो ये डाइट हमें उनको लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। और अभी मेन क्वेश्चन कि हमें पानी कितना पीना चाहिए, तो पानी आपको जितनी प्यास लगती है उतना ही पीना चाहिए। जैसे हमें भूख जब भी लगती है तभी हम खाना खाते हैं, ऐसे ही ज्यादा एक्सेस 8 या 10 ग्लास पानी पी के हमें किडनी पे प्रेशर नहीं डालना है। दूसरा क्वेश्चन कि ये डाइट हमें कब तक करना है, तो जब तक आपको फिट रहना है, आपको बीमारी भगानी है, आपको बीमार नहीं होना है, तभी तक ये डाइट हमें करना होगा। डाइट सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है, जो हमें फिट रहना है, वो फिट लोगों जो अपने को मेंटेन करना चाहते हैं उनके लिए भी है। ये डाइट हमारी लाइफस्टाइल है जो माँ प्रकृति से हमें फिर जोड़ती है। हमें सब ज्यादा करके वही हमने लिया है जो हमें प्रकृति हमें देती है। कोई भी मेन प्रोडक्ट हमें नहीं लिया है, ये हमारी लाइफस्टाइल है। तो ये खा के आप
पूरे स्वस्थ रहेंगे। और जब तक आपको स्वस्थ रहना है तभी तक ही ज्यादा करके हमें यही फॉलो करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।